नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का पर्व बहुत ही खास माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों तिथि ये हमारे पितरों को समर्पित होता है। तो पंचायन के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन कहलाता है। विष्णु के अनुसार कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि के बाद चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करता है और सूर्य नाम की में रहता है, इसलिए ये तिथि अमावस्या कहलाती है। ये शनि देव की जन्मतिथि भी होता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस दिन स्नान, दान, पितरों के नियमित तर्पण करने से जीवन में खुशी का आगमन होता है। इस साल अमावस्या की डेट को लेकर के लोगों में संशय बनी हुई है। तो आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या के सही डेट, स्नान एवं दान करने का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, अमावस्या 17 या फिर 18 जून कब है? जाने सही डेट और स्नान दान का शुभ मुहूर्त था। आषाढ़ अमावस्या 17 या 18 जून कब है? सही डेट है, इस वीडियो में जानते हैं। तो इस साल अमावस्या की डेट को लेकर के लोगों में संशय बनी हुई है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का पर्व बहुत ही खास होता है। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि दोस्तों देवताओं से भी उच्च स्थान पितरों का होता है और अमावस्या तिथि पितरी को समर्पित होता है। तो पंचांग 17 जून 2023 को सुबह 9:13 में अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगा, जो कि अगले दिन 18 जून 2023 को सुबह 10:08 में समाप्त होगा। दोस्तों, अमावस्या पर सूर्योदय से पूर्व स्नान करने की परंपरा होती है। तो ऐसे में 18 जून को अमावस्या स्नान किया जाएगा। वहीं शास्त्रों के अनुसार अमावस्या का संबंध चंद्रमा तथा सूर्यदेव से भी है। दोस्तों, इस तिथि पर सूर्य और चंद्र एक साथ एक में स्थित होते हैं। ये संयोग 18 जून को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस दिन सूर्य चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। मिथुन राशि के लिए ये दिन बहुत ही शुभ होंगे। तो स्नान करने का शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए। तो सुबह 4:03 से 4:43 तक 18 जून को जो है आप स्नान कर सकते हैं। अभिजीत जो मुहूर्त है सुबह 11:54 से दोपहर 12:50 तक रहेंगे। अब इस वीडियो में जानते हैं अमावस्या पर ये काम आपको करना है और कुछ ऐसे काम है जिससे करना है जिससे आपके जीवन में भाग्य उदय होगा। दोस्तों, ये जो बता रहा हूँ ना, ये जानकारी आगे चल कर के आपको बहुत काम आएंगे। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार की कोई भी जानकारी आपको नहीं बताएंगे। दोस्तों, तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में अवश्य को रिक्त तिथि कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, अमावस्या को रिक्ता तिथि कहा जाता है, यानी इस तिथि में किए गए काम का फल नहीं मिलता। दोस्तों, ये दिन पितरी को समर्पित होता, क्योंकि पितरी को पितृदेव कहा जाता है। देवताओं से भी उच्च स्थान पितरी का होता है। अगर मान के चलिए, सोच के भी चलिए, अगर आपके पितरी नहीं होते तो आप थोड़े होते हैं। तो दोस्तों, पितरी के स्थान देवताओं से उत्तम होता है। तो ऐसे में कोई भी शुभ काम जो है अमावस्या तिथि को नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन महत्वपूर्ण चीजों की खरीदी, बिक्री, गृह प्रवेश, मुंडन, मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे अशुभ परिणाम मिलते हैं। क्या करें? तो दोस्तों, अमावस्या तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। इस दिन पितृगण वायु रूप में सूर्यास्त तक घर के दरवाजे पर रहते हैं। इस दिन पितृगण वायु के रूप में सूर्यास्त तक घर के दरवाजे पर रहते हैं और अपने परिजनों से तर्पण और श्राद्ध की इच्छा रखते हैं। इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। घर में ब्राह्मणों को बुलाकर के भोजन कराकर के यथाशक्ति दान देना चाहिए। पितृ पूजा से आयु में वृद्धि होती है और परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ती है। इसलिए मैं वीडियो के पहले भी बताया हूं कि देवताओं से भी उच्च स्थान पितरों का होता है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुप्त जानकारी बता रहा हूं, अमावस्या को लेकर के जो जानकारी आपके भाग्य उदय करेंगे। इससे पहले सभी दोस्तों से निवेदन करना चाहूँगा, इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, एस्ट्रो ओम एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी
शकों का परिवार है, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं, आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। अगर आपके कोई कष्ट जीवन में चले, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, हम उसका ज्योतिष उपाय बताएंगे, जो उपाय को करके आप उन कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारा एक ही मकसद है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो, और हम सही जानकारी बताते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय 100% काम करते हैं। तो अमावस्या तिथि पर क्या करें? तो अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व होता है। कोई भूखे प्राणी आपके घर में आ जाए, या फिर अगर आपको लगता है कि फलाना व्यक्ति या फिर आसपास में कोई ऐसे पागलपन लिए घूम रहे हैं, दोस्तों आप उन्हें भोजन करा सकते हैं। अगर आप उन्हें भोजन कराते हैं तो आपके पितृग्रंथ तृप्त होंगे, भगवान नारायण भी तृप्ता होते हैं। और इसी के साथ आषाढ़ का जो महीना है, ये भगवान शिव का भी महीना होता है, पार्वती जी का महीना होता है। अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोली बना ले, चाहे जो भी अमावस्या में आपको दिन पड़े, आटे की गोली बना ले और गोली बनाते समय भगवान का नाम लेते रहे, जो आपकी इस टाइम भगवान उसके नाम लेते रहे। इसके बाद जो तालाब है वहाँ पे जाइए और आटे की गोली मछली को शाम के समय में आपको जाना है, और शाम के समय में जाने के बाद आप जो है मछली को आटे का जो आपने की गोलियां बनाए वो खिला सकते हैं। आप चाहे तो दोपहर में भी जब भी आपको टाइम मिला करके खिला सकते हैं। तो इस उपाय से आप जीवन की अनेक परेशानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, इस दिन काली चींटी को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाना चाहिए। आवश्यक दिन काली चींटी को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाना चाहिए। अब अगर शक्कर मिला आटा खिलाते हैं तो आपको क्या फायदा मिलता है? तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पाप कर्मों का क्षय होता है, पुण्य कर्म का उदय होता है। पुण्य कर्म, अगर आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं तो आपके मनोवांछित इच्छा की भी पूर्ति होती है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके मनोवांछित इच्छा की भी पूर्ति होती है। इस दिन काल दोष निवारण हेतु अगर किसी को काल सर्प दोष लगे, काल सर्प दोष के कुछ लक्षण बता देता हूँ। जिन्हें काल सर्प दोष लगा होता है उनके जीवन में, जैसे कि दोस्तों उन्हें सांप काट लेते हैं, काल सर्प दोष लगने से, या फिर सपने में सर्प नजर आते हैं, सपने में पितरी नजर आते हैं, सपने में भूत नजर आते हैं, यहाँ तक कि एक्सीडेंट और नाना प्रकार की कला, क्लेश एवं परेशानी उनके जीवन में आने लगती है। ये काल सर्प दोष के लक्षण हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए, काल सर्प दोष निवारण पाने के लिए चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें। सफेद पुष्पक साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें। काल सर्प दोष से तत्काल राहत मिलेंगे। मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा, काल सर्प दोष एक ऐसा दोष होता है जो कि व्यक्ति के जीवन को ही बर्बाद कर सकते हैं। तो आवश्यक दिन ये उपाय करने से, कैसा भी आपके जीवन में चाहे कैसा भी दोष हो, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। जितने भी दोष हैं राहु से उत्पन्न होता है, और जो ये हम आप लोगों को बता रहे हैं काल सर्प दोष, ये राहु से ही निर्मित होता है। तो निर्मित नाग नागिन की पूजा करके जल में प्रवाहित करते हैं तो भयंकर से भयंकर आपके जीवन में कैसा भी दोष लगा हुआ दोष समाप्त हो जाते हैं। बेरोजगार व्यक्ति अगर अमावस्या की रात करते हैं तो निश्चित रूप से उसे रोजगार की प्राप्ति होता है। इसके लिए आपको एक नींबू साफ लेना है और सुबह ही आपको अपने घर के मंदिर में इसे रख देना है, और रात के समय से 7 बार बेरोजगार व्यक्ति की सिर से उतारना है और 4 इसे बराबर भागों में काट लेना है। फिर इसे चौराहे पर जाकर के चारों दिशाओं, इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ मिलते हैं। लेकिन जब भी आप इसे काट करके ये क्रिया करके आए तो आपको अपने हाथ पैर धो लेने, इसके बाद ही घर में प्रवेश करना है। दोस्तों, शाम के समय घर के ईशान कोण में, आवश्यक दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाते हैं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करते हैं। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर डाल देते हैं तो ये माता लक्ष्मी इससे आपके प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि आवश्यक तिथि पूर्णिमा तिथि और में माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती है। आप माने या ना माने, हम सब जो है आपने जरूर देखा होगा, हम सब जो दोस्तों दीपावली के दिन पूजा करते हैं, दीपावली में अमावस्या के दिन ही होते हैं। जो दिवाली के दिन होता है वो भी अमावस्या होता है। तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा दिन और एकादशी के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती है। जो मनुष्य इस दिन अपने घर के पट को खोल करके रखते हैं
माता लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक जला करके रखती है। तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी बिना प्रवेश कर जाती है। ऐसे घर को धन दौलत से समृद्धि भर देती है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना दोस्तों। तिथि के दिन आप अपने घर के दरवाजे को बंद मत करना। अमाशा वाली रात को 5 लाल फूल उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुने तो कि रात को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती नदी के पानी में छोड़ना है। 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती नदी के पानी में छोड़ना है। तो इस उपाय को अगर आप करते हैं तो इसे धन का लाभ होता है। धन लाभ मिलने के प्रबल योग बनते हैं। इस उपाय से हमारे बहुत सारे लोगों को लाभ मिल चुके हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को क्या बताना चाहूँगा, इस उपाय से हमने ऐसे व्यक्ति को देखे हैं जिन्हें एक का रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाता था। केवल 5 ये उपाय किए और आज वो करोड़ों के मालिक बने हुए हैं। पहले स्वयं के ही कहा जाए तो दोस्तों याचक थे और आज खुद दाता बन चुके हैं। तो उपाय ऐसा होता है, देखिए हम टोने टोटके को क्या बोलते हैं। टोने टोटके वह सरल क्रिया है जो कि कम समय में आपको अत्यधिक लाभ देता है। तो अगर 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती नदी में प्रवाहित करते हैं, कौन सी स्थान पे प्रवाहित करते नदी भी थोड़ा सा जान लीजिए। आपके घरों के आसपास में जो नदी जिसमें जल की धारा बह रही हो और 2 नदी की धार, अर्थात दोस्तों नदी एक ही होना चाहिए लेकिन उनके 2 धार आपस में मिल रहे हो। ये फिर अगर 2 नदी की धार आपस में मिले तो बहुत ही सुंदर है। इस जगह पे आपको लाल फूल और 5 जलते हुए दिए को प्रवाहित करने बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेंगे। दोस्तों 2 उपाय और बता रहा हूँ, ये भी ध्यान से सुन लीजिए, इसके बाद मैं वीडियो समाप्त करूँगा। तो अवसर की रात्रि अगर आप कुत्ते को तेल में चुपड़ी रोटी खिलाते हैं और उसी समय वह यह रोटी खा लेता है तो इस उपाय से सभी दुश्मन उसी समय शांत हो जाता है। दोस्तों, आपको कैसा भी भूत प्रेत इत्यादि बाधा सतार होती है, यह उपाय करने से वह बाधा भी तत्काल शांत हो जाती है, क्योंकि काले कुत्ते को भैरव का स्वरूप माना जाता है। भगवान शनि का इसे जो है वाहन माना जाता है। जो काले कुत्ते हैं इसे पितरों का भी स्वरूप माना जाता है। इसे पितृदोष, काल दोष, नाना प्रकार के जीवन के आपके दोष समाप्त हो जाते हैं। आप कोई उपाय करें या ना करें, अगर आपको टाइम मिले तो आवश्यक दिन काले कुत्ते को घी में चुपड़ा हुआ रोटी जरूर खिलाना। अंतिम उपाय दोस्तों, इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए आपको। इसे अगर आप शराब सेवन करते हैं तो आपके शरीर पर तो बुरा असर ही होगा। भविष्य में आपको दोस्तों नाना प्रकार के पितृ संबंधित रोग हो जाते हैं। आवश्यक दिन इसलिए व्यक्ति को शराब नहीं पीना चाहिए। तो इस वीडियो में लोगों को उपाय बता दिया हूँ। जो उपाय आपको बंद पड़े वो उपाय जरूर करना, आपको लाभ मिलेंगे। और ज्यादा उपाय नहीं कर सकते तो हमने बहुत सारे उपाय बताए, उनमें से एक उपाय करके देख लीजिए। आप आजमा करके देखिए दोस्तों, आपकी देखना दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। आप स्वयं को परिवर्तन होते हुए देखेंगे। एस्ट्रो ओम चैनल में वही जानकारी बताए जाते हैं जो जानकारी सरल हो, आसान हो, जिसमें जन साधारण व्यक्ति भी कर सकेंगे और उन्हें लाभ मिले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी जानकारी और वो भी दोस्तों अवश्य तिथि में किए जाने वाले जो लाभ है उसे उठा सके। आज की जानकारी में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।